दोस्तों ये सवाल हर कोई पत्नी जानना चाहती है कि कोर्ट कितने दिन में खर्चा दिला देता है पति से। दूसरा सवाल ज़्यादातर ये आता है कि साहब पति तो नोटिस को तामील कर ही नहीं रहा। तामील का मतलब होता है यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहा, ले नहीं रहा, तो इस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो सवाल ले रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण, और तीसरा सवाल ये है कि जल्दी से जल्दी पत्नी कैसे मेंटेनेंस बनवा सकती है। इस वीडियो में 3 सवाल लूँगा, तीनों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। साथ ही में दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन पूरी डिटेल इंस्टाग्राम पे रहती है, तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल वहाँ पे होती है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी आप देख सकते हो। डायरेक्टली मैसेज करते हो वहाँ पे, फिर ऑटोमेटिक आपको मैसेज मिलता है, तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ गलत बोलते हो। उससे पहले ही मैं आपको टर्म्स कंडीशन लिखा रहता हूँ कि भाई अगर आप मुझसे बात करोगे तो पेड करना पड़ता है। अगर आपको जबरन नहीं है, आपको नहीं बात करना, तो फिर आपका समय और हमारा समय खराब करके दोनों का ही समय खराब ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि कोर्ट कितने दिन में मेंटेनेंस पत्नी को दिला देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी मैटर चलता है, जैसे पति की तरफ से सेक्शन 9 गया, पत्नी की तरफ से 498 केस आया, उसके बाद में कौन सो जो भी आता है, मतलब उसके बाद में मेंटेनेंस वाला केस आ जाता है। अब यहाँ पे पत्नी को जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस लेना है, तो सीआरपीसी 125 के साथ में एक और फाइल, आपको 2 फाइल लगाना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीसी 125 का साथ में सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 3 की फाइल, आपको दोनों फाइलें एक साथ लगाना पड़ेगा। 125 सबसेक्शन 3 होता है इंटरिम मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, अब ये इंटरिम मेंटेनेंस कितने दिन में बन सकता है, क्योंकि 125 सीआरपीसी का तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फाइनली जो मेंटेनेंस बनेगा उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब जब तक आपका केस रनिंग चलता रहेगा तब तक। लेकिन आपको 125 सीआरपीसी सबसेक्शन 3 है, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस आपका कितने दिन में बन जाएगा। देखिए, जब आप 125 और उसके साथ में 125 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन लगाते हो, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट सम्मन जारी करता है आपके हस्बैंड को। जी हाँ, अब हस्बैंड की दिक्कत कहीं महिलाओं की आती है कि साहब हस्बैंड ले नहीं रहा, रिसीव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। पहली बात तो कोर्ट क्या करती है कि या तो किसी पुलिस के द्वारा भेजती है, या जो स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेजती है, तो वो रिसीव नहीं करता है, क्योंकि सिविल का है। जब तक तामील नहीं होगा तब तक ये मेंटेनेंस आपका बन नहीं सकता, मतलब जब तक आपका पति इसको नहीं ले सकता तब तक मेंटेनेंस आपका बन नहीं सकता। तो इस सिचुएशन में महिलाएं क्या करती है, मैं बताता हूँ। महिलाओं के लिए आपको है 65 to 67 622 आपको एक राइट देता है कि आप कुछ व्यक्तिगत तौर पे जाके भी वहाँ देख के आ सकते हो। जैसे उसका मकान है, उसका एडल्ट पर्सन, जैसे उसके फैमिली में माता पिता है, कोई भी है, जॉइंट फैमिली में उसमें कोई भी पर्सन रहता है, उनमें से किसी को भी आप रिसीव करा सकते हो। साथ ही में उनका मकान है प्रॉपरली जहाँ पे वो रहता है वहाँ, या उसका कोई ऑफिस है, वहाँ पे आप उसकी फ़ोटो को चिपका के, जो नोटिस है उसको जो पास में लेके जाने वाला है, वो वहाँ पे सेल्फी या 2 मिनट का वीडियो बना के ला के कोर्ट में शो अप कर देता, तो भी वह तामील माना जाएगा। और आपको अगर वो फिर बाद में आता नहीं है तो उस कंडीशन में एक्सपायरिटी ऑर्डर हो जाता है और आपको मेंटेनेंस जल्दी मिल जाता है। अब बात करते हैं कितना टाइम में बना देता है। देखो, जब आपका नोटिस रिसीव हो जाता है, तामील करा देता है, किसी भी आपने तामील करा दिया, मतलब आपका पति को दे दिया, आपका पति इसको ले चुका है, उसके 60 से लेकर 90 दिन के अंदर आपका मेंटेनेंस बन जाता है। अब आपको कहोगे कि साहब पति आए नहीं रहा, एक्सपायरिटी कैसे कर सकता है कोर्ट पति की बिना सुनवाई, तो मैं बता देता हूँ। कोर्ट के पास खुद की पावर होती है, मतलब सेक्शन 14 मतलब सेक्शन 14 और सेक्शन 20 में पावर कोर्ट के पास ये है कि जब आपको नोटिस पता पड़ चुका, आप नहीं आ रही, तो फिर जो पत्नी लिख के दी है जितना, उसमें से 20 या 25% जितना भी मन पड़ेगा कोर्ट को पड़ेगा, अपनी मन मर्जी से बना देगा, तो पत्नियां इस तरह से मेंटेनेंस ले सकती है। अब यहाँ पे महिलाओं के काफ़ी एक सवाल आता है कि साहब वापस रिप्लाई दे ही नहीं रहा पति, सीआरपीसी का ये नहीं देता। इसका मैं एक प्रॉपरली एफिडेविट का जो रिप्लाई नहीं देता पति, उनके लिए एक प्रॉपरली मैं विथ जजमेंट लेके आऊँगा कि अगर कोई पति नहीं देता तो उसको क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए अगला एक पार्ट अलग से लाऊंगा, ये शॉर्ट पार्ट लाया था, इसमें जो काफ़ी सवाल आ रहे थे, इस वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।